हिमाचल प्रदेश का जिक्र आते ही जहन में आते हैं बर्फीले पहाड़, चारों तरफ फैली हरियाली और अविरल धारा के साथ बहती नदियां। इतना ही नहीं, हिमाचल को देवभूमि भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ हिंदू देवी देवताओं के प्राचीन मंदिर विद्यमान हैं। इस राज्य में आर्यों का प्रभाव ऋग्वेद से भी पुराना माना गया है। पश्चिमी हिमालय के मध्य में स्थित है हिमाचल राज्य में पत्थर और लकड़ी के अनेक मंदिर हैं। समृद्ध संस्कृति और परंपराओं ने हिमाचल को एक अनोखा राज्य बना दिया है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की हम अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों का विकास ही नहीं बल्कि देखा जाए तो यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं में भी अधिक विकास देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश पश्चिमी भारत में स्थित राज्य है। ये उत्तर में जम्मू और कश्मीर, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में दक्षिण में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड और पूर्व में तिब्बत से घिरा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में आर्यों का प्रभाव भी माना जाता है। तो वही दूसरी ओर आंग्ल गोरखा युद्ध के बाद ये ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आया। सन 1857 में ये पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के शासन के अधीन पंजाब राज्य का हिस्सा रहा। सन 1950 में इस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1971 के अंतर्गत 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य बना। भारत में प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी हिमाचल के स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को बधाई दी है। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने ट्वीट किया, हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। हमें गर्व है कि हमारे हिमाचल ने अब तक के सफर में सभी प्रदेशवासियों के सहयोग से प्रत्येक क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। हिमाचल प्रदेश हर रोज तरक्की के नए आयाम हासिल कर रहा है, जिसमें अटल टनल भी शामिल है और जल्दी धर्मशाला से भी ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम यहां बनने जा रहा है। यह स्टेडियम हिमाचल प्रदेश में लाहौल घाटी के हिस्सों में बनने की तैयारी है। यह समुद्र तल से 11,000 फीट ऊपर होगा और अटल टनल के पास बनाया जाएगा। इसका नाम लाहौल क्रिकेट स्टेडियम होगा। 1954 में ग श्रेणी के रियायत तलबासपुर को इसमें मिलाने पर इसका क्षेत्रफल बढ़कर 28,241 वर्ग किलोमीटर हो गया है। सन 1966 में इस केंद्र शासित प्रदेश में पंजाब के पहाड़ी भाग को मिलाकर इस राज्य का पुनर्गठन किया गया और क्षेत्रफल बढ़कर 55,673 वर्ग तक पहुंचा। आज हिमाचल प्रदेश में न केवल पहाड़ी क्षेत्रों का विकास हुआ है बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं में भी प्रदेश ने विकास हासिल किया है। पहाड़ी लोगों के मेले और त्योहार उल्लासपूर्ण गीतों और नृत्य के मौके पर होते हैं। उत्कृष्ट शैली में बने किन्नौर शौले, कुल्लू की विशिष्ट ऊनी टोपियां और चंबा की कसीदाकारी किए हुए रुमाल त्योहार के रंगीन परिधानों को और भी विशिष्टता देते हैं। हिमाचल प्रदेश अपनी कांगड़ा घाटी चित्रकला शैली के लिए भी जाना जाता है। शिमला की पहाड़ियां, कुल्लू घाटी, मनाली शहर सहित और डलहौजी पर्यटकों के विशेष आकर्षण है। स्कीइंग, गोल्फ, मछली पकड़ना, लंबी यात्रा और पर्वतारोहण ऐसी तमाम गतिविधियां हैं जिनके लिए हिमाचल प्रदेश कुछ आदर्श स्थान है। कुछ पौराणिक धर्मस्थलों पर पूजा अर्चना के लिए भी हिमाचल और उसके पड़ोसी राज्यों के श्रद्धालु बड़ी तादाद में यहां पहुंचते हैं। कुल्लू घाटी देवताओं की घाटी के तौर पर जानी जाती है। इसके चीड़ और देवदार के जंगल, फूलों से लदे हरे भरे मैदान और फलों के बगीचे हर शरद ऋतु में होने वाले दशहरा महोत्सव के लिए माहौल तैयार करते हैं। इस मौके पर मंदिरों के देवताओं की सजी हुई पालकियों में गाजे बाजे के साथ और नाचते हुए निकाला जाता है। 1959 में ल्हासा पर चीन के कब्जे के परिणाम स्वरूप दलाई लामा तिब्बत से पलायन कर धर्मशाला आ गए थे और यही रहने लगे। इसके बाद से ही बौद्धों के लिए, खासकर तिब्बतियों के लिए धर्मशाला पवित्र स्थान हो गया। हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से हिंदी, कांगड़ी, पहाड़ी, पंजाबी और डोगरी भाषा बोली जाती है। हिंदू, बौद्ध और सिख यहाँ पर प्रमुख धर्म है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, सिरमौर, मंडी, ऊपरी क्षेत्र किन्नौर, शिमला जनपदों में नाट्य नृत्य मुख्य तौर पर किया जाता है।